अस्सलाम वालेकुम। आज की पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेकेंड क्लास ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। We have learned about noun, pronoun, verb and adjective. Today we will learn about adverb and remaining parts of speech. Adverb, more intelligent. More stands for adverb and intelligent stands for adjective. यहाँ पे आप देखेंगे इंटेलिजेंट यानी जहीन और मोर ज्यादा जहीन या उससे ज्यादा जहीन। द मोस्ट इंटेलिजेंट निहायत जहीन। तो ये जो निहायत या मोर आता है वो एडवर्ब है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और वर्ब, और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स एडवर्ब इज अ वर्ड विच शोज द नेचर ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब। यानी ये किसी सिफत और फेल की नोयत को जाहिर करता है। मिसाल तौर पे इंटेलिजेंट, अप टू व्हाट एक्सटेंट ही इज इंटेलिजेंट वी आर नोइंग बाय दिस मोर। ये मोर के जरिए से हमको मालूम हो रहा है कि वो कैसा इंटेलिजेंट है। उसी तरह वेरी ब्यूटीफुल, अगर खाली आप ब्यूटीफुल बोलेंगे तो कितनी ब्यूटीफुल है, कैसा है, वो इंसान सोचता है, सिर्फ आम ब्यूटीफुल जहन में आता है। मोर ब्यूटीफुल और वेरी ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये यूज करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, वेरी हियर एडवर्ब एंड ब्यूटीफुल स्टैंड फॉर एडजेक्टिव। बहुत खूबसूरत, ये बहुत एडवर्ब और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव सिफत है। अब यहां देखेंगे एग्जांपल में, खूबसूरत की नोयत किससे मालूम हो रही है? वेरी से। और यहां पर इंटेलिजेंट जहानत की नोयत मोर से मालूम हो रही है, बहुत यानी ज्यादा जहीन है। अब इसको आम एग्जांपल लेंगे हम। ये फसी एग्जांपल से बाज लोग नहीं समझते, फनी एग्जांपल में ले रहा हूं। काला एक सिफत है, इट स्टैंड फॉर एडजेक्टिव। बहुत काला, ये बहुत जो है वो एडवर्ब है। अब आम अंदाज में काला खिट बोलते हैं। खिट स्टैंड फॉर एडवर्ब एंड ब्लैक काला स्टैंड फॉर एडजेक्टिव। इसी तरह से आप देखेंगे आखिरी, आखिरी नीच, नीच स्टैंड फॉर एडजेक्टिव एंड आखिरी स्टैंड फॉर एडवर्ब। समझ में आया? इंशाल्लाह अब हम फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखें। आइए अब हम देखें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉन्स इन अ सेंटेंस। यानी ये एक ऐसा वर्ड होता है जो दो नॉन के दरमियान के रिश्ते को जाहिर करता है। अब हम एग्जाम्पल के जरिए से डेफिनेशन समझेंगे। किसी को डेफिनेशन पहले समझ में आता, किसी को एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन समझ में आता। तो अब हम डेफिनेशन के जरिए एग्जाम्पल इसको समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए डेफिनेशन को समझेंगे। द काउ इज इन द गार्डन, गाय बागीचे में है। बागीचे में गाय है या गाय में बगीचा है, किससे समझ में आ रहा है? In. Because of this in word, we are understanding that either cow is in the garden or garden is in the cow. Understand? Cow is in the garden. ये cow और garden दो noun है और इसके relationship को ये in बता रहा है। उसी तरह the book is on the table. Book is also noun and table is also noun, and this on is showing the relationship between book and table. Understand? किताब मेज पर है, किताब टेबल पर है। टेबल पर किताब है या बुक पर टेबल है, ये किससे हम पहचान रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस ऑन प्रीपोजिशन वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज नॉट ऑन द बुक। समझ में आप? इस तरह से हमको समझना चाहिए। अब एक बार मैं डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ, एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, इंशाल्लाह आपको a preposition समझ में आएगा। Preposition is a word which shows the relationship between two nouns in a sentence. Because of this in, we are understanding that cow is in the garden, and what is the relationship between these two nouns? And here the book is on the table. Book stands for noun and table is also noun,
and because of this on we are understanding what is the relationship between book and table. Okay, then we will go for conjunction. Conjunction is a word which joins sentence to sentence or word to words. कंजंक्शन हर्फ अत्फ यानी जोड़ना, जोड़ने वाला हर्फ, आतिफ जोड़ने वाला, मातूफ जिसको जोड़ा गया, इस तरह से उर्दू में भी हम इजी समझ सकते हैं. अकबर इज ए स्टूडेंट, अकबर एक तालिब इल्म है, एंड ही इज रेगुलर टू द क्लास, और वो क्लास को पाबंदी से आता है, यानी क्लास का पाबंद है. एंड ये दो सेंटेंस है, अकबर इज ए स्टूडेंट, ही इज रेगुलर टू द क्लास, ये दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? And because of this and we are joining these two sentences. This and is joining to these sentences. That's why and is called conjunction. In second example, we can observe here, but is a conjunction. Ahmad is a brave boy. Ahmad एक बहादुर लड़का है, लेकिन he is kind in nature. लेकिन वो तबीयत के हिसाब से बहुत नर्म मिजाज है. अक्सर क्या है, जो बहादुर होते हैं बहुत तेज मिजाज होते हैं, गुस्से वाले होते हैं. अहमद इज ए ब्रेव बॉय, अहमद एक लड़का है, बट ही इज ए काइंड. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बट की वजह से ये दो सेंटेंस मिल रहे हैं, बट इन दोनों को जोड़ रहा है. बट इज ज्वाइनिंग टू दिस टू सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई बट इज कॉल्ड कंजंक्शन. एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन. एंड, बट, व्हाइल, हेंस, आइदर, आर, नॉर, एटसेट्रा, ये तमाम चीजें कंजंक्शंस हैं. और टू एंड टू मेक फोर, ये एक एग्जांपल है जिसमें वर्ड टू वर्ड को ज्वाइन हो रहा है, वर्ड से वर्ड ज्वाइन हो रहा है. जैसा टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू आर ज्वाइनिंग विद एंड. तो कंजंक्शन. अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा, इंटरजेक्शन. Interjection is a word which shows the strong feelings or sudden feelings. Interjection एक word है जो शदीद एहसासात को जाहिर करता है, खुशी या गम के एहसासात. Interjection एक word है जो शदीद खुशी और गम के एहसासात को जाहिर करता है. अब यहाँ पे देखेंगे आप, खुशी के लिए हुर्रा इस्तेमाल होता है और गम के लिए अलास. आप कहें अगर बच्चे खुशी की चीज़ के साथ गम का अलास इस्तेमाल किए और गम के साथ हुर्रा इस्तेमाल किए तो समझे कि उसकी तो वाट लगी. तो इसलिए इसका ख्याल करें, वरना फिर जूते खाना पड़ेगा. मिसाल तौर पे हुर्रा ही डैड अगर कोई कहा तो उसको कोई इस्तकबाल करता, कोई खुशी से गम का इजहार करता नहीं करता. तो वहाँ पे इंतहा अफसोस, वो मर गया, इस तरह से इजहार करता. तो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है. तो यहाँ पे खास ख्याल करें, हुर्रा ही फेल्ड, अगर कोई कहा अपने दोस्त को, अरे बहुत खुशी की बात है वो फेल हो गया, ये जमती नहीं जमता. तो इसलिए यहाँ वी शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस वर्ड्स हुर्रा एंड अलास. हुर्रा विल बी यूज्ड फॉर happiness, and this alas will be used for sorrow, and this hurrah will be used for joys. Mind it well. ये हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, अलास गम के लिए इस्तेमाल होता है. हुर्रा वी ओन द गेम, या हम गेम जीत गए, और यहाँ पर अलास ही एक्सपायर्ड, इंतहा अफसोस वो मर गया. तो इस तरह से ये गम के लिए और इसके लिए. और इसमें खास बात, ग्रामर में अगर आपको नंबर लेना है तो इस सिंबल को लिखना ना भूलें. ये जो लाइन आगे पॉइंट आ रहा है बॉटम में, इट इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं. और इसको उर्दू में हर्फ इस्तिजाब यानी ताज्जुब में डालने वाली चीज़, यानी सडन वो न्यूज़ सुनते ही इंसान घबरा जाता है और एकदम तबीयत उसकी दंग रह जाती है. तो ऐसे न्यूज़ को जाहिर करने वाला वर्ड क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है. तो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल कर लिया है. टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट द टेंसेस इन द नेक्स्ट क्लास. गुड बाय. आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए.
you will get the new notifications, inshallah.